देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो कर्म अपने लाभ, स्वार्थ, सिद्धि और कामना के हेतु किए जाते हैं, वे हमें कर्म बंधन में बांध देते हैं। और जो काम भगवान, समाज या राष्ट्र की भावना के हित के किए जाते हैं, वे हमें कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। कुल मिला के जब अपने लिए आप काम करेंगे, अपनी इंद्रिय विषयों की तृप्ति करेंगे, अपने ही घर परिवार का पालन करेंगे, तब आप कर्म बंधन में बंध जाएंगे। और जब आप देश, समाज, भगवान के लिए काम करेंगे, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लोक कल्याण जिसे कहते हैं। लेकिन आज का मनुष्य तो कर्म अपने लिए ही कर रहा है। अपना ही घर बनाएगा, अपना ही परिवार पालेगा, उसमें उसको घट जा रहा, उसमें भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही। वो समाज, देश और भगवान के लिए क्या करेगा? यानी वो कर्म बंधन में बंध रहा है और वो यही जन्मता और मरता रहेगा, इसी चक्र में रहेगा, काल चक्र में फंसा रहेगा। इसलिए हमें अपने काम देश हित, समाज और भगवान के लिए करने चाहिए, वो भी निष्काम भाव से। कुछ लोग अच्छे काम करते हैं लेकिन उसमें अपनी प्रसिद्धि जोड़ते हैं कि हम प्रसिद्ध हो जाए या कुछ, मतलब तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपनी सेवा समझो या भगवान के लिए काम समझो या समाज के लिए, जो भी चाहो। तो ये तो चीजें भगवान कृष्ण कई श्लोकों में रिपीट चीजें बता है। रिपीट चीजें क्यों बल दे रहे हैं इन चीजों पर? क्योंकि इतना बल देने के बाद भी इंसान नहीं सुधर रहा ना। अब कर्मयोग को इतनी इस श्लोकों में बताया गया है कि व्यक्ति के दिमाग में घुस जाए ये चीज। अब देखो, घुसती है कि नहीं घुसती है बहुत अच्छी चीज कर्मयोग। कर्मयोग तो सभी कर्म कर रहे हैं, केवल आसक्ति हटानी, लेकिन कौन मान रहा? अभी हम ही नहीं कर्म बंधन से मुक्त हो पाए, हम भी आसक्ति में लगे हैं। चलिए देखते हैं आगे के श्लोकों में भगवान कृष्ण क्या बताते हैं। धीरे धीरे बढ़